सो लेट्स डिस्कस अबाउट द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट को परफॉर्म किया गया था 1610 में। और अल्केमिस्ट रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? एक सोसाइटी है जो उस वक़्त की जो एलिज़ाबेथन सोसाइटी थी, उस वक़्त की जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी के ऊपर एक स्टायर है कि किस तरह भी लोग जो हैं वो किस तरह ड्रामे करते हैं, एक दूसरे को कैसे फूल बनाते हैं। उस सारे कॉन्सेप्ट को इसमें बताया गया है, बट इट इज़ जस्ट अ comedy of the people. So people are performing certain acts and this man Ben Jonson, he just satirizing on society. कहते हैं कि ये सटायर है उस वक्त की सोसाइटी के ऊपर। और इस तरह के प्ले जो हैं मोस्टली किंग और क्वींस और कोर्टियर्स को और इस तरह के लोगों को खुश करने के लिए परफॉर्म किए जाते थे। 1610 में इसको परफॉर्म किया गया, द अल्केमिस्ट बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन जो है, मैंने पहले बताया था कि शेक्सपियर का कॉन्टेम्प्रेरी था, यानी ये दोनों इकट्ठे प्ले राइट थे। अगर देखा जाए तो उस एज का शेक्सपियर जो था वो टॉप का ड्रामेटिस्ट था, और उसके बाद दूसरे नंबर पे बेन जॉनसन था। बेन जॉनसन जो है वो कॉमेडी, ट्रेजेडी और इस तरह के पोएट भी था, कॉमेडी राइटर भी था, और प्लस ही इज़ आल्सो अ क्रिटिक। he has said some word about Shakespeare as well. इसने शेक्सपियर के ऊपर भी कमेंट किए हुए हैं। सो लेट्स सी, कुछ पॉइंट्स हैं। एक घर का ओनर है, उसका नाम है लवविट। लवविट उस वक्त इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर एक कहत आया हुआ, एक प्लेग आया हुआ। लोग जो है अपने घर छोड़कर जा रहे हैं और दूर दराज इलाकों में जा रहे हैं। लवविट जो है ये भी बहुत खौफजदा है। जैसे आपको पता है अरिस्टोक्रेटिक लोग जो होते हैं वो बड़े खौफजदा होते हैं यार। जैसे अभी कोरोना वायरस आया तो बहुत सारे जितने रिच लोग हैं उनको ये खौफ होता है कि मेरी इतनी दौलत है, अगर मेरी डेथ हो गई तो ये क्या बनेगा इसका। तो लवविट भी बड़ा परेशान है। ये अपनी सारी दौलत जो है, मतलब ये सारी जो इसकी बिल्डिंग है या जो भी इसके घर हैं, वो सारे अपने नौकरों के हवाले करता है और चला जाता है। इसका एक नौकर है, उसका नाम है फेस। उसने अपना नाम फेस रखा हुआ, लेकिन उसका नाम जेरमी है। जेरमी उसका रियल नेम है और उसने अपना नाम क्या रखा हुआ? फेस। फेस लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। और उसने आगे फिर एक इसका फ्रेंड है सटल, और इन दोनों की एक कॉमन फ्रेंड है, उसका नाम है डॉल। ये प्रोस्टिट्यूट है और ये अक्सर मिलकर, ये तीनों मिलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब हाउ दे आर गोइंग टू मेक बी फूल पीपल्स। ये किस तरह उनको बीफूल बनाते हैं। ये क्या करते हैं कि लोगों को कहते हैं कि हम अल्केमिस्ट का जैसे मतलब ये होता है कि एक मेटल है, उस मेटल को कोई दूसरी धात में कन्वर्ट कर सकता है। ये लोगों को ये बताते हैं कि अगर कोई, मतलब ये फेस कहता है कि जो मेरा दोस्त है ना सटल, इसके पास इतनी पावर है, ये इतना एक्सपर्ट है कि ये बना सकता है, कोई भी आप इसे मेटल दे दें उसका गोल्ड बना देगा आपको। ठीक है, अब लोग जो हैं वो इसकी बातों में आ जाते और ये गोल्ड अपना उनको दे देते और ये उनको क्या करते, बेवकूफ़ बनाते, उनसे पैसे ले लेते। इसके लिए इन्होंने एक ऑफिस टाइप बना लिया है और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये जो है इसने बेसिकली इसको हायर किया हुआ है आगे। तो ये दोनों जो है मेहनत कर रहे हैं। अब एक दिन ये आपस में लड़ रहे होते हैं। वो कहता है कि मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, फेस कहता है, यानी बेवकूफ़ बनाने में। ये कहता है मैं मेहनत करता हूँ। ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। ऊपर से आ जाती है डॉल, इनकी कॉमन फ्रेंड। वो कहती है कि आई विल मेक यू हैप्पी। मैं तुम दोनों में से उसको खुश करूँगी जो तुम में से सबसे ज़्यादा बड़ा स्ट्रॉ जो है ये निकालेगा। ये स्ट्रॉ एक गेम होती है कि जो सबसे बड़ा स्ट्रॉ इससे निकालेगा इस बॉक्स से, मैं उसके साथ मतलब उसको हैप्पी कर दूँगी। आई विल बी मेकिंग हिम वेरी हैप्पी, सो हूएवर विल विन दिस गेम आई विल मेक हैप्पी। तो अब ये दोनों एक दूसरे के साथ शर्त लगाते हैं और ये इस तरह इनको मतलब इनको रिलैक्स करती है ताकि ये दोनों आपस में लड़े नहीं। इनके पास एक कस्टमर आता है डेपर गैम्बलर। ये गैम्बलर है और ये आके कहता है इसको सटल को कि मुझे कुछ इस तरह का आप मैजिक बताएं कि जिससे मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो सट्टाबाजी जो है वो मैं जीत सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा वो सट्टे में कामयाब हो जाऊं। यानी वो गैम्बलर है तो वो गैम्बलिंग करता है। वो कहता है कि मैं कामयाब, वो कहता है जी मैं तुम्हें रूल बताऊंगा, इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, मुझे इतने कॉइन्स जो हैं देने होंगे। मतलब इसको भी वो लूटते हैं। उसके बाद एक मेमन एक बंदा है, ये इनके घर आता है और ये मेमन जो है ये भी एक बेवकूफ़ सा बंदा है और इसको भी ये बेवकूफ़ बनाते हैं और इससे कहते हैं कि तुम्हें हम
एक फ़िलासफ़र स्टोन जो है वो हम देंगे। और फ़िलासफ़र स्टोन जो है, स्टोन मीन स्पेशल काइंड ऑफ स्टोन, हम तुम्हें फ़िलासफ़र स्टोन देंगे और इस स्टोन की मदद से तुम जो चाहोगे वो कर सकोगे। मतलब जो तुम्हारे मन में आएगा वो तुम कर सकोगे, हम तुम्हें ऐसा मैजिक सिखा देंगे। इसके बाद यहाँ पे इनके पास एक और कस्टमर आता है, ये ड्रगर शॉप, ड्रगर जो है ये शॉपकीपर होता है, ये भी इनके पास आता है। वो कहता है जी मुझे कुछ ऐसा रूल बताएं कि मेरी शॉप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चले। ये तंबाकू वगैरह की शॉप जो है वो चलाता है और ये भी इनसे डिमांड करता है। इसको भी कहते हैं आप हम तुम्हें फ़िलासफ़र स्टोन देंगे और तुम उससे बड़े कामयाब हो, वो अपने पास रखना और देखना कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। इसी तरह इनके पास एक और करैक्टर आता है, ये भी इनके पास आता है, इसका नाम है एनेनियस इनके पास आता है और इसके साथ भी ये कन्वर्सेशन करते हैं। एनेनियस को कहते हैं कि तुम हमें अच्छी खासी रकम दो, ये रकम नहीं देता तो इसके साथ ये लड़ पड़ते हैं। ये कहता है कि ये जो तुम्हारा मालिक है उसे लेकर आओ। तो ये दूसरे दिन ट्राइबुलेशन होलसम इसका एक मालिक है, इसका एनेनियस का। ये एनेनियस इसको लेके आता है इनके पास और ये इनको अच्छी खासी रकम देने पे तैयार हो जाता है। मतलब वो इनको गोल्ड बना देंगे, वो इनको कोई मैजिक सिखा देंगे और लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं। और इस तरह फिर ये फांसते कहते थे लोगों को कहते थे कि ये जो तुम हमें मेटल दे रहे हो ना, इस मेटल को हम क्या करेंगे, इसको हम गोल्ड बना देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें हमारी फेरी क्वीन को खुश करना होगा। मतलब तुम्हें उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन रखना होगा। तो ये इसको बना देते फेरी क्वीन, मतलब जो अपनी पैसा सारा इनके हवाले कर देता सटल को। तो ये सटल लोग क्या करते हैं, ये दोनों मिलके के कहते कि तुम्हें हमारी फेरी क्वीन को खुश करना है। ये फेरी क्वीन बन जाती और फेरी क्वीन बन के ये उसको सड्यूस करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बना लेती। तो फिर साथ ही कहते ये चूँकि तुमने एक सिन कर लिया है, अब तुम अपनी मतलब अपना ना तो तुम्हें फ़िलासफ़र स्टोन मिलेगा और ना ही तुम्हें गोल्ड मिल सकेगा, क्योंकि हम कन्वर्ट नहीं कर सकते तुम्हारे अब मेटल को। तो अल्केमिस्ट बेसिकली ये एक ऐसी गेम है, एक ऐसी कॉमेडी है जिसमें ये दिखाया गया कि किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसके बाद इसके अंदर एक और करैक्टर है कैस्ट्रल जो है, ये एक करैक्टर है और ये इनके पास आता है। वो कहता है जी मेरा जो टेम्परामेंट है वो बड़ा इमोशनल सा इंसान हूँ, मुझे कोई ऐसा मैजिक सिखाएं कि मैं क्या बन जाऊँ, मैं कूल ड्यूड बन जाऊँ, एक अच्छा डिसेंट इंसान बन जाऊँ, जैसे लंदन में लोग बड़े डिसेंट होते हैं, मुझे वैसा बनाओ। तो वो कहते कोई मसला नहीं, तुम्हें बना देते हैं। और इसके साथ इसकी एक और इसकी सिस्टर है जो कि विडो है और वो है डैम प्लांट। ये डैम प्लांट जो है ये एक विडो है लेकिन ये बड़ी रिच है। इसकी नज़र पड़ती है इस फेस की और सटल की इसके ऊपर, तो ये लोग इसके दीवाने हो जाते हैं। ये दोनों क्या हो जाते हैं, इसके दीवाने हो जाते हैं। ये इनको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं, ये क्या सोचते हैं कि वो किसी तरीके से अब इसके साथ शादी करेंगे और इनके पास इसके साथ बहुत पैसा है। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम इसके साथ शादी करके इससे पैसा जो है वो ले लेते हैं। इसके लिए ये प्लान बनाते हैं, ये तीनों प्लान बना रहे हैं। और ये जो है मेमन, इसको ये इनके पास एक दिन आता है तो इसकी नज़र पड़ती है इसके साथ डॉल के ऊपर। ये डॉल का दीवाना हो जाता है। डॉल एक प्रोस्टिट्यूट है और वो इसको बुलाते हैं, मेमन को घर बुलाते हैं। और इससे पहले ये कन्वर्सेशन कर रही होती है एनेनियस के साथ, मतलब ये एनेनियस के साथ कन्वर्सेशन कर रही होती है। ये एनेनियस को छुपा देते हैं, उसको वॉशरूम में छुपा देते हैं और इसके साथ इसको कहते हैं कि ये यू शुड हैव अ मीटिंग। ये क्या बन जाती है, इसके लिए फेरी क्वीन बन जाती है। फेरी क्वीन बनती है तो ये इसके साथ क्या करता है, ये अपनी लस्ट पूरी करता है। और जैसे ये ऊपर से दोनों आ जाते हैं, वो कहते हैं कि चूँकि तुमने अब सिन कर लिया है, अब तुम्हारा एक तो तुम्हें फ़िलासफ़र स्टोन नहीं मिलेगा, एक तुम जो मेटल है तुम्हारी वो गोल्ड नहीं बन सकती। तो इस तरह ये इसको बेवकूफ़ बनाते हैं। ये बड़ा नाराज़ होता है इसके ऊपर से और ये सारे मामला चल रहे होते हैं। तो जो असल मालिक होता है लवविट, वो वहाँ पे आ जाता है। जैसे ही वो वहाँ पे आता है तो वो सारे मामलात को देखता है। लोग उसको जितने भी दूसरे होते हैं वो बताते हैं कि ये तुम्हारे घर को तो इन्होंने एक रेड एरिया बना दिया था। दे पीपल वर जस्ट प्लेइंग विद योर बिल्डिंग, ये तुम्हारी बिल्डिंग के साथ इसको ब्रोथल बनाया हुआ था और यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट जो हैं वो आती हैं और इस पे ये बहुत गुस्सा होता है लवविट। और ये दोनों माफ़ियाँ मांगते हैं कि ये हमसे गलती होगी।
जब ये माफ़िया मांग रहे होते हैं तो ये इनको कहता है, लवविट कहता है हाँ तुम्हें मैं एक सूरत में माफ़ कर सकता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। तुम ऐसा करो कि मेरी शादी करवाओ ये डैम प्लांट से। ये डैम प्लांट्स जो है इससे मेरी शादी कराओ, ये काफ़ी रिच है और ये काफ़ी खूबसूरत भी है, मेरी इससे शादी करवाओ। तो होता यूँ है कि इसके बाद ये अदरवाइज़ कहता मैं तुम लोगों को पुलिस के हवाले करता हूँ। ये फेस कहता है इन सब को, इस डॉल को कहता है और सटल को कहता है कि चूंकि हमारा पता लवविट को चल चुका है तो पुलिस भी आएगी और हमें अरेस्ट करेगी। जैसे कहता है अपना सामान बांधे और हम यहाँ से निकलते हैं। अल्टीमेटली पुलिस आती है और पुलिस जो है इनको इंक्वायर करती है सभी को, और इससे पूछती है कि ये क्या ड्रामा तुमने अपने बिल्डिंग में लगाया हुआ था। तो पुलिस को ये कहता है कि भाई मेरा तो कोई कसूर नहीं है, ना मैं जानता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा था। तो इस तरह संभव ये सारे लोग जो हैं ये अरेस्ट हो जाते हैं, फेस और ये सारा जो गोल्ड इन्होंने जीता होता है या लोगों से इकट्ठा किया होता है वो सारा भी इसके हाथ आ जाता है और ये संभव शादी भी कर लेता है डैम प्लांट से। तो इस तरह ये कॉमेडी जो है फिनिश होती है। ये कॉमेडी प्ले है और इसमें मतलब दिखाया गया कि किस तरह पीपल दे वर जस्ट बी फूलिंग पीपल। सो सेम वे जो वल्फ होने है वो भी इसी तरह का प्ले है, वो भी हम देखेंगे। मेन चीज़ करेक्टर को